15 branches of biology according to exam oriented and book oriented. So, first is morphology. Morphology is the study of external forms and structure of organisms. एक्सटर्नल का मतलब है जो चीज़ हम आँखों से देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी शेप, साइज, कलर या अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल जो बर्ड्स हैं, बर्ड की जो पीक है वो डिफरेंट होती है। कोई सीड ईटर होता है, कोई मीट ईटर होता है, कोई फ्रूट ईटर होता है। तो उनकी जो पीक है वो उसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो रही होती है। तो फॉर एग्जांपल कि जो सीड ईटर बर्ड्स हैं उनकी बीक जो है वो छोटी और स्ट्रॉन्ग होती है ताकि सीड को क्रश कर सके। At the ending, morphology is the external forms and functions of uh, living organisms. Next is anatomy. Anatomy is the study of internal parts of the body by cutting them open. So internal parts का मतलब है कि बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसको हम कट करके ओपन करते हैं, डायसेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो फ्रॉग की डायसेक्शन है, फ्रॉग की डायसेक्शन में हम देखते हैं कि हार्ट कहाँ लोकेटेड है, लंग्स कैसे कनेक्टेड है। इससे हमें पता चलता है कि ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट क्या है। और आगे चल के जो मॉडर्न मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स में एक्सरेज और एमआरआईज भी यूज़ होती हैं ताकि अंदर की चीज़ें हम देख सकें। सो दिस इज़ द एनाटॉमी that explains overall the study of internal parts of the body by cutting them open. Next is cell biology. Cell biology is the study of cell and their organelles. सेल सबसे छोटा लिविंग यूनिट है, सबसे छोटा यूनिटी और एंटिटी है, और इसके अंदर भी एक दुनिया है जिसको उसके इंटरनल पार्ट्स कहते हैं या ऑर्गेनेलीज कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेल मेम्ब्रेन है जो उसके अराउंड उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मीन्स दैट cell biology is a study of cell and their organelles, the structures they are present inside the cell. Next is histology. Histology is the study of cell, of tissues, of plants and animals. टिश्यूज जैसे कि हमें पता है कि जब सेल्स ग्रुप में कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम हिस्टोलॉजी में ओवरऑल जो टिश्यूज हैं प्लांट्स और एनिमल्स के उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है एनिमल सेल का, एनिमल स्किन का, स्किन टिश्यू। स्किन के मल्टीपल लेयर्स होते हैं। आउटर लेयर प्रोटेक्शन देता है। दूसरा टिश्यू है नर्व टिश्यू जो कि हमारे ब्रेन में होता है और सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प होता है। प्लांट का टिश्यू है जाइलम टिश्यू जो कि क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फंक्शन का मतलब है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई भी ऑर्गन अपना फंक्शन, अपना प्रोसेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल हार्ट कंटिन्यूसली ब्लड पंप कर रही होती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही होती है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये सब फंक्शंस हैं जो कि लाइफ को मेंटेन करते हैं। सो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि उनके अंदर फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि टेक्सोनॉमी में हम ये पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि फॉलो करते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उनको नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लायन है, लायन का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो है। ये यूनिवर्सल नाम है जो कि हर कंट्री में इसको आइडेंटिफाई किया करता है। सो एट द एंड टेक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसका नाम देते हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी का मतलब है कि ट्रेड्स का ट्रांसफर होना जीन्स के थ्रू। ट्रेड्स का मतलब है कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो वो कैसे हो रही है, थ्रू जीन्स। तो हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स के जो हेयर हैं वो कर्ल है तो चाइल्ड में भी जो हेयर है वो कर्ली हो सकते हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर भी इनहेरिट हो सकता है।
So this is how, okay, genetics is the study of heredity, that is transfer of characteristic from parents to offspring. Next is developmental biology. Developmental biology is the study of formation and development of embryo. एम्ब्रियो एक अर्ली स्टेज होती है जहाँ से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट में फर्टिलाइज एग होता है, वो एग एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और एम्ब्रियो फेटस में कन्वर्ट होता है. हर स्टेज पे सेल डिफ्रेंशिएट करता है और डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं. तो एट द एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल तो एक मल्टी सेलुलर कैसे बनता है, या एक फर्टिलाइज एग से एक फीटस कैसे बनता है, या हम एट द एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये देखते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो छोटे से बड़ा कैसे होता है. नेक्स्ट इज environmental biology. Environmental biology is the study of relationship between living organisms and non-living factors of environment and their effect on each other. यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसके सराउंडिंग में जो लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग मटीरियल, उसका लिविंग का और नॉन लिविंग का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन क्या है और इन्वायरमेंट का उनके पे अफेक्ट क्या है. फॉर एग्जांपल वाटर पॉल्यूशन है, फिश को डायरेक्टली अफेक्ट करती है. टेम्परेचर चेंज प्लांट ग्रोथ को स्लो करता है या फास्ट करता है. सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है. सो इसमें वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट ये क्या है, नॉन लिविंग है, जो कि लिविंग पे अफेक्ट हो रही होती है. नेक्स्ट इज पैलेंटोलॉजी. पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स. यानी कि फॉसिल्स प्रिजर्व्स रिमेन ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पुराने थे उनका जो गला सारा मटेरियल है उनको हम रिसर्च करके, उनको आइडेंटिफाई करके उनको देखते हैं कि उनकी लाइफ कितनी है और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा हो सकता है. फॉर एग्जांपल जो डायनासोर था, डायनासोर की जो बोन्स से उनकी साइज और मूवमेंट का आइडिया मिलता है. फॉसिल प्लांट से क्लाइमेट कंडीशन का पता चलता है. सो एट द एंड पैलेंटोलॉजी में हम जो पुरानी लाइफ है, जो पुराने ज़माने की लाइफ थी, यानी कि पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ते हैं. बायोटेक्नोलॉजी. Biotechnology is the study of techniques for manipulation of genes to achieve desirable characters. जीन मैनिपुलेशन का मतलब है जीन्स को मॉडिफाई करना, जीन्स की स्ट्रक्चर में चेंजेस आना. फॉर एग्जांपल इंसुलिन बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन इंसुलिन है उसके जो जीन्स हैं वो बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और बैक्टीरिया क्या करती है जब अपनी कॉपीज़ बना रही होती हैं तो ह्यूमन इंसुलिन जीन की भी कॉपीज़ बना रही होती है. सो बायोटेक्नोलॉजी में हम वो टेक्निक्स पढ़ सकते हैं जो कि ह्यूमन के लिए भी बेनिफिशियल्स हो. और हम बायोटेक्नोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि जीन्स में उसकी स्ट्रक्चर में कैसे मैनिपुलेशन, कैसे चेंजेस आ सकते हैं ताकि हम अपने डिज़ायर के मुताबिक प्रोडक्ट हासिल कर सकें. नेक्स्ट इज सोशल बायोलॉजी. सोशल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन और ग्रुप बिहेवियर. फॉर एग्जांपल बीस एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में काम करती हैं, यानी कि क्वीन और वर्कर्स. जो वुल्फ्स हैं टीम वर्क से हंटिंग करते हैं, सक्सेस रेट इंक्रीज करते हैं. सो ये इन्वायरमेंट में एक दूसरे के साथ सोशल बिहेवियर क्या है, इसमें हम सोशल बायोलॉजी में पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज पैरासाइटोलॉजी. पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या उनके ऊपर रहते हैं और उनमें से या फूड लेंगे या उनको हार्मफुल या कोई नुकसान. फॉर एग्जांपल जो मलेरिया पैरासाइट है रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. जो टेप वॉर्म है वो हमारे इंसेक्ट्स से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और होस्ट को वीक करते हैं. नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स. यानी कि ड्रग बॉडी के अंदर जाकर स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे करता है. फॉर एग्जांपल जो ब्रूफिन है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है जो कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है. एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया को किल करती है. हर ड्रग का डोज और साइड इफेक्ट हो सकता है. मीन्स दैट फार्माकोलॉजी में हम ड्रग की स्टडी करते हैं कि वो काम कैसे करता है. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच कंस्टिट्यूट द सेल एंड इट्स सेल ऑर्गेनेल्स.
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि सेल की स्ट्रक्चर को बनाएंगे, सेल की सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनको बनाएंगे। फॉर एग्जांपल डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, प्रोटीन एंजाइम्स बनाते हैं। जो डीएनए है और आरएनए है वो हमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको फ्लो करने में, यानी कि फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर दी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी।